बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट टॉक 46 में हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। भारत की टीम ने इस सीजन में इंग्लैंड का दौरा करना है। दौरा जो है ये भी काफी टफ और लंबा होगा। 5 टेस्ट मैचेस उन्होंने रखे हैं और इंग्लैंड की टीम भी आजकल की दुनिया में मजबूत तरीन टीमों में शुमार की जाती है। खास तौर पर अपने होम ग्राउंड पर जो है वो अक्सर औकात बड़े सख्त हरीफ साबित होते हैं। उम्मीद तो इस बात की जा रही है कि भारत और इंग्लैंड के दरमियान काफी सख्त मुकाबला होगा। लेकिन भारत की टीम भी जो कि आजकल की मजबूत तरीन टीमों में शुमार की जाती है, पिछला सीजन जो था वो बहुत ज्यादा खराब निकला था। पहले अपने होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड ने उनको व्हाइट वॉश किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी उनको बड़ी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था 3-1 से। अब उसके बाद अभी टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेलेंगे। ये काफी लंबा वक्फा पड़ गया। आजकल तो वो फिर पीएसएल में और आईपीएल जो है ये दोनों लीग चल रही हैं, वो अपने आईपीएल में खेल रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स पीएसएल में खेल रहे हैं। अब इंग्लैंड का दौरा इन लीग के बाद मुतवक्के है। लेकिन हैरानकुन बात ये सामने आई गुज़श्ता दिनों के इंग्लैंड के दौरे से ऐन पहले भारत के 2 बड़े प्लेयर्स ने अचानक रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और ये भारतीय टीम के लिए खबर जो थी ये बहुत बड़ा धचका साबित हुई। इस खबर को सुनकर भी सारे जो क्रिकेट के शायकीन ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भी हैरान रह गए कि ये अचानक जो है दोनों बड़े प्लेयर्स यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऐसा क्यों किया। अब यही 2 प्लेयर्स बड़े जो हैं वो भारतीय टीम में शामिल हैं मौजूदा। बाकी अक्सर प्लेयर जो हैं वो जूनियर हैं। कुछ और सीनियर प्लेयर थे वो या बाहर निकाल दिए गए हैं या फिर वो खुद रिटायरमेंट ले चुके हैं। खासतौर पर जिस तरह चेतेश्वर पुजारा या रविचंद्रन अश्विन की मिसाल है, कुछ अर्सा पहले वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब रविंद्र जडेजा के अलावा कोई इतना बहुत बड़ा प्लेयर जो है वो टीम के अंदर बचा नहीं, या फिर जसप्रीत बुमराह को ये दर्जा आप दे सकते हैं। अब इन दोनों प्लेयर्स के बारे में ये बात सोचने वाली है कि उन्होंने एंड इस मौके पर क्यों ऐसा किया। अब रोहित शर्मा को देखें तो खैर उनकी उम्र भी अब 38 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो ये तो वो तो खैर अब रिटायरमेंट की उम्र को तकरीबन पहुंच भी चुके हैं। और फिर बतौर कप्तान और जाती कारकर्दगी के एतबार से भी कुछ अरसे से वो मुश्किलात का शिकार थे। हालांकि वो ये कह रहे थे कि इंग्लैंड का दौरा वो करेंगे, उसके बाद वो रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अब यकदम ये रिटायरमेंट का ऐलान करना जो है ये बड़ा हैरानकुन रहा। फिर वो काफी अरसे से टीम के कप्तान भी चले आ रहे हैं। अब उनकी जाती कारकर्दगी काफी खराब थी। पिछला सीजन बतौर कप्तान भी उनके लिए काफी बुरा रहा। लेकिन लगता यूं है कि भारतीय बोर्ड के साथ उनके कुछ इख्तिलाफात हुए हैं और उन्होंने भारतीय बोर्ड ने ये बात उनको कह दी थी कि इंग्लैंड के दौरे में शायद उनको कप्तानी से हटा दिया जाए या उनके कप्तान बनने के इम्कान अब बाकी नहीं रहे। इसलिए शायद नोश्ता दीवार उन्होंने पढ़ ली और उनको पता था कि अब उनकी कप्तानी जो है वो जारी शायद ना रहे और भारतीय जो है वो नया कप्तान तलाश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि इज्जत के साथ जो है वो अपना कैरियर खत्म ही कर लिया जाए तो बेहतर है और उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया इस सूरत हाल में। फिर इंग्लैंड का दौरा यह भी बात है कि वैसे भी अब मुश्किल था, जैसा मैंने पहले भी बताया। अगर यहाँ पर भी उनको शिकस्त होती तो जिल्लत के साथ ही उनको जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने सोचा कि इज्जत के साथ यहाँ पर चुप से पीछे चला जाऊं तो बेहतर है। लेकिन विराट कोहली की जो है रिटायरमेंट वो ज्यादा हैरान करने वाली रही। उनकी तो अभी उम्र भी जो है वो 34-35 के करीब ही है
वो कुछ अरसा खेल सकते थे मजीद। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि काफी अरसा गुजर चुका है कि वो खराब फॉर्म का शिकार है। अब पिछला साल देखें 2024, उसके अंदर 10 टेस्ट मैचों में सिर्फ 417 रन बना सके। अब विराट कोहली आज की बात नहीं, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2020 या 21 के लगभग से वो खराब फॉर्म का शिकार चले आ रहे हैं। सिर्फ 2023 का एक साल उनके लिए इस दौरान कदरे बेहतर रहा था, वरना बाकी सालों में देखें तो हर साल ही उनका जो है वो रिकॉर्ड खराब से खराब तर होता जा रहा था। कारकर्दगी नीचे से नीचे आ रही थी। वो भरपूर कोशिश के बावजूद भी अपनी इस खराब फॉर्म से छुटकारा नहीं पा रहे थे। अब पिछला ऑस्ट्रेलिया का टूर जो था वो तो उनके लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ, जिसके अंदर बिल्कुल वो नाकाम रहे। इससे पहले न्यूजीलैंड का टूर वो भी बहुत खराब रहा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी और ये लग रहा था कि वो फॉर्म में वापस आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद फिर यकदम उनकी फॉर्म खो गई और इस सेंचुरी के बावजूद यहाँ पर वो 5 टेस्ट मैचों में टोटल सिर्फ 190 रन ही बना सके। तो उन्होंने भी शायद यही सोच लिया कि अब काफी अरसा हो गया है खराब फॉर्म के साथ खेलते हुए, तो अब जो है ये भी बात है कि प्लेयर ऐसा जो है वो कर करके कई बार जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर थक भी जाता है। तो शायद वो भी इस चीज का शिकार हो गए हों कि अब उनका जिस्म, उनका दिमाग साथ ना दे रहा हो। तो उन्होंने यही समझा कि बेहतर है कि अब चले ही जाओ, इस चीज को छोड़ ही जाओ। फिर दोनों प्लेयर्स की एक और हैरानकुन बात है, उन्होंने इस बात की ख्वाहिश की है कि वो वनडे क्रिकेट मुस्तकबिल में खेलते रहेंगे। हालांकि वनडे आजकल होते भी बराए नाम ही है, लेकिन बहरहाल एक बात कही जा सकती है कि यही 2 प्लेयर्स थे बैटिंग में तजुर्बाकार। इनके जाने के बाद अब सारी बैटिंग जो है भारत की वो नई और ना तजुर्बाकार जो है वो आने वाली है। तो आने वाले वक्तों में भी भारत की टीम को मुश्किलात का सामना जो है वो हो सकता है, वो कर सकते हैं ऐसा कि तजुर्बे की कमी की वजह से फिर उनके लिए मुश्किलात शुरू हो जाए।